नमस्कार। इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ बहुत शोर करती हैं और कुछ बिल्कुल खामोशी से लड़ी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसे सीक्रेट नेवल मिशन की जो इतिहास के सबसे दिलेर ऑपरेशनों में से एक था। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस अविश्वसनीय कहानी को समझने के लिए चलिए सीधा चलते हैं 1971 की एक काली रात में। रात बिल्कुल शांत थी, लेकिन जानते हैं, ये तूफान से पहले वाली शांति थी। चटगांव बंदरगाह पर पाकिस्तानी सेना अपनी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रही थी और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी के काले अंधेरे में एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। और फिर अचानक रात का सन्नाटा एक के बाद एक जोरदार धमाकों से टूट गया। फौजी सामान से लदे बड़े बड़े जहाज देखते ही देखते आग के गोलों में बदल गए और समंदर में समाने लगे। अब सोचिए पाकिस्तानी सेना का हाल। वो पूरी तरह से बौखला गए। हवा में गोलियां चला रहे हैं ये सोचकर कि हवाई हमला हुआ है, पानी में पनडुब्बियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। हमलावर वो तो जैसे कोई भूत हों जो आए, तबाही मचाई और गायब हो गए। तो आखिर ये भूत थे कौन? इसे समझने के लिए हमें कहानी में 5 महीने पीछे चलना होगा। तो हुआ ये कि एक राजनीतिक संकट ने एक भयानक नरसंहार का रूप ले लिया। लाखों बेगुनाह लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस भयानक मानवीय संकट ने भारत को एक बहुत ही सीक्रेट और हिम्मत भरा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अब प्लान ये था कि मुक्ति वाहिनी के आम वॉलंटियर्स को एक ऐसे मिशन के लिए ट्रेन किया जाए जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। पता है, ये कोई प्रोफेशनल सैनिक नहीं थे, ये तो स्टूडेंट्स थे, किसान थे, मछुआरे थे, बिल्कुल आम लोग जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था और अब उनके दिलों में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। इस मिशन के लिए एक असली गेम चेंजर तब सामने आया जब 8 हाईली ट्रेन्ड बंगाली सबमरीनर्स ने पाकिस्तानी नेवी से बगावत कर दी। वो अपने साथ ऐसी एक्सपर्टाइज लेकर आए जिसकी कोई कीमत नहीं थी। इन कमांडोज का हथियार था लिम्पेट माइन। देखने में ये एक छोटा सा डिवाइस लगता है, लेकिन ये था बहुत ही खतरनाक। और इसे इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। सोचिए, एक छोटी सी भी गलती या फिर टाइमर का थोड़ा जल्दी चल पड़ना, मतलब सीधी मौत, कोई दूसरा मौका नहीं। सैकड़ों कमांडो दुश्मन के इलाके में छिपे हुए थे, तो हमले का सिग्नल भी कुछ ऐसा होना था जो बिल्कुल सिंपल हो और जिस पर किसी को शक न हो। तो हुआ ये कि ऑल इंडिया रेडियो पर बजाया गया एक गाना एक सीक्रेट कोड था। दुनिया के लिए ये बस एक गाना था, लेकिन उन कमांडोज के लिए ये उनके सुसाइड मिशन का फाइनल ऑर्डर था। 14 अगस्त की रात दूसरा सिग्नल सॉन्ग बजा। ये हमले का ऑर्डर था और बस चारों बड़े बंदरगाहों पर कमांडो अंधेरे पानी में उतर गए। बिल्कुल घने अंधेरे में उन्होंने मीलों तैराकी की, दुश्मन की पेट्रोलिंग बोट से बचते हुए जहाज़ों पर अपना काम किया और फिर वैसे ही गायब हो गए जैसे आए थे। उन्होंने उन बंदरगाहों को एक टिक टिक करते टाइम बम में बदल दिया था। नतीजा, पाकिस्तानी सेना के लिए ये एक तबाही थी। एक ही झटके में उनके लगभग 45 जहाज या तो डूब गए या बुरी तरह बर्बाद हो गए। करीब 1 लाख टन फौजी सामान और रसद सब समंदर में समा गया। इस एक हमले ने दुश्मन सेना की कमर तोड़ दी। लेकिन इसका असर सिर्फ डूबे हुए जहाज़ों से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसने दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दी, उनके हौसले पस्त कर दिए और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई थी। ऑपरेशन जैकपॉट असल में वो खामोश जीत थी जिसने एक बड़ी और आधिकारिक जीत का रास्ता तैयार किया, और इसका सारा क्रेडिट उन गुमनाम हीरोज को जाता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में और कितने ऐसे मोड़ आए होंगे जिन्हें उन हीरोज ने गढ़ा, जिनके नाम हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे।